सभी को जय माता दी, राधे राधे, सीताराम। आज हम बात करने वाले हैं जो आपने देखा है टाइटल, थंबनेल या पोस्टर कि मनुष्य का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। मनुष्य के शरीर में कुल कितने तत्व होते हैं और मनुष्य के शरीर का कुल तत्वों का हिसाब, मनुष्य के शरीर में जितने तत्व पाए जाते हैं उनका हिसाब होता है। अभी आपने सुना होगा कि मनुष्य के शरीर में तत्व ऐसे पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे तत्व सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह। पर इनसे भी एक अलग तत्व हैं, इनसे भी अभी हटकर एक अलग तत्व हैं जो उन तत्वों का हमारे शरीर का मरने के बाद भी हिसाब होता है। और उस एक के द्वारा होता है, उस एक तत्व के द्वारा होता है। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं और आज इस पर हम बात करने वाले हैं। तो आपने सुना होगा कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब आप तो सुनोगे कि यार ये हमारा तो सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि मनुष्य का शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो मैं इस पर चर्चा करूंगा कि मनुष्य का शरीर कुल 24 तत्वों से मिलकर बना है। अब ये मुख्य 24 तत्व कौन से हैं और इनका नाम क्या है ये बताऊंगा आपको। मैं आपको 24 तत्वों के नाम बताऊंगा। और ऐसा नहीं है ये आपके रसायन विज्ञान से हट के अलग तत्व हैं, ये आपके रसायन विज्ञान से अलग हट के तत्व हैं। ये आप जो देखते हैं सामान्य भाषा में, सामान्य रूप से, ये आपके शरीर में ही 24 तत्व हैं। और अलग तत्व जो पढ़ते और सुनते और लिखते हैं इनको आप देख भी सकते हैं, पर आपके जो शरीर में तत्व हैं कुछ तत्व तो आपको दिखाई देते हैं, कुछ आप तत्व महसूस कर सकते हैं। बिना महसूस के आप उन तत्वों को नहीं आप पा सकते हैं। तो उन तत्वों को मैं नाम बताना चाहता हूं आपको। देखो हमारा शरीर, पहले तो हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से या 5 महाभूतों से। 5 महाभूतों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना है। पहला पृथ्वी, वायु, पहला पृथ्वी, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा आकाश, 5वां जल। कितने हुए? गिनते जाना कितने तत्व हो रहे हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, ये 5 तत्व हुए। 5 तत्व और बता रहा हूं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 10 हुए। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदद्वार, कितने हुए? 15 हुए। 5 और बता रहा हूं, इनको भी गिनना है आपको। 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्रा होती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पहला से गिनना है ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कितने हुए? 20 हुए। 4 अभी और तत्व हैं, इनको तो आपने पढ़ा होगा, आज सुना भी होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, सुना होगा। ये 20 तत्व। 4 अभी और तत्व बता रहा हूं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार जब इंसान के अंदर आ जाता है, मैं, अब इनका डिटेल और विवरण, इनका डिटेल और विवरण। अभी एक और है, मलद्वार। 25 होते हैं। गुदद्वार, मलद्वार। मैंने बताया था 24,
पर अब एक तत्व और है, मलद्वार। इन सभी तत्वों को अब आप अपने शरीर से प्रैक्टिकल कीजिए। इन सभी तत्वों का हमारे पास हिसाब कहाँ कहाँ क्या कैसे है, अब ये आप अनुभव और महसूस कीजिए, प्रतीत कीजिए। देखो, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है, ये तो सभी जानते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ही हमारा शरीर 5 तत्वों में विलीन होता है, 5 तत्वों में विलुप्त होता है। पृथ्वी जो शरीर है, पृथ्वी में मिल जाता है। वायु जलने, देखो पृथ्वी, ये हमारा जो शरीर दिख रहा है, ये पृथ्वी मिट्टी के रूप में, तत्व के रूप में है। दूसरा जल, जो इसका जल है वो जल में विलीन हो जाएगा। हवा में उड़ेगा। आकाश, ईथर जिसे बोलते हैं। आकाश एक छत्र नहीं है, आकाश एक पोला स्थान है, जिसको आकाश में ईथर बोला जाता है। क्या? ईथर बोला जाता है आकाश को। यह एक पोला स्थान है। जितने में मैं हाथ लगा दिया, मतलब इतने में पोला स्थान है, इसमें पोला स्थान है। अब और ऊपर जाओ तो आपके बीच में आपको एक पोला स्थान दिखाई देगा, खाली स्थान दिखाई देगा। इसी तरह आप बढ़ते चले जाओगे ऊपर तो आपको खाली स्थान ही नजर आएगा। फिर यहाँ से देखने में नजर आता है कि नीला आकाश हमको दिखाई देता है। ऊपर जाने पे आपको, चंद्रमा पर पहुंचने पर आपको काला स्थान दिखाई देने लगता है। आकाश का मतलब होता है पोला स्थान, एक काला मतलब ईथर जिसे बोला जाता है। पोला एक खाली स्थान। देखो, अग्नि में जलाया जाता है तो अग्नि में विलुप्त हुआ, उसका मिट्टी जो बचता है उसको जल में विलुप्त किया जाता है। वो जल में पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश में वाष्पीकरण हो जाता है, मतलब वायु के द्वारा ऊपर जाता ही है। हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर जो बना है वो 5 महाभूतों में विलीन हो जाता है। और बाकी के तत्व, जो सभी तत्व आप अब सुने हैं, वीडियो में बताया हूँ, इन 24 तत्वों को आपने देखा और सुना और महसूस और परखा होगा कि ये 24 तत्व, हाँ, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर ये गुण, ये तत्व हैं। अभी तक हम दूसरे तत्व पढ़ते थे, ये भी हमारे शरीर के तत्व ही हैं। ये 24 से 25 तत्व जो बताए हैं। देखो, अभी 5 ज्ञानेंद्रियों की बात बताई। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा जो काम होता है ये आप लोग करते ही हैं, देखते सुनते ही हैं। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदद्वार, इनके द्वारा आप काम करते हैं। ये आप सब जानते हैं कि हाथ, पैर, मुंह, लिंग और ये गुदद्वार, ये हर व्यक्ति के शरीर में है। 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये तो ज्ञानेंद्रियां हुई। अब इन्हीं की तन्मात्रा बनाई गई है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तो बाहरी आवरण ज्ञानेंद्रियों में आई। अब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आंतरिक आवरण में आते हैं, महसूस के द्वारा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तो ज्ञानेंद्रियां बाहरी द्वार हैं और तन्मात्रा आंतरिक द्वार हैं, जो आंतरिक क्रियाओं द्वारा इनको महसूस किया जाता है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों की ये तन्मात्रा होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और जो और 4 तत्व बताए थे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, ये जो आप बाहरी मन होता है, जो आप लोग बाहरी आवरण से सोचते विचारते हैं। एक होता है अंतर्मन, इसको एक ही में बराबर में बोला गया है, अंतर्मन और बहिर्मन। तो चित्त को अंतर्मन बोला जाता है, चित्त, जिसे चित्त बोला जाता है, जिसके द्वारा आप निर्णय करते हैं, या अंदर जो आपके कुछ चीज जैसे छप जैसे जाता है, कोई
कोई वस्तु या प्राणी तो छप जाता है। ऐसे जैसे आप छोटे हो, जैसे शिशु प्रथम का विद्यार्थी होता है, उसे का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ABCD ऐसे उसे रटा रहता है। हालांकि शायद बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद उसे पूरा ज्ञान शायद थोड़ा बहुत भूल जाता हो, पर ये जो छोटे का जो ज्ञान होता है उसके चित्त में छप जैसे जाता है, बैठ जाता है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? अंतर्मन। और बाहरी मन जो आप याद भी करते हो और भूल जाता है, तो ये बाहरी मन का काम होता है। अंतर्मन का काम होता है जो गई वो हमेशा याद रहेगी, जो एक बार गया वो हमेशा याद रहेगा। जो अंतर्मन और बहिर्मन मतलब मन और चित्त। बुद्धि ये आप सभी के पास है। ये बुद्धि जो होती है जिसके द्वारा आप एक सही और गलत निर्णय लेने की आपके पास क्षमता या शक्ति रहती है। आप देखो, कुछ भी करते हो, अच्छा करते हो, पूरा करते हो, करने से पहले आपके अंदर सभी क्रियाओं से निवृत्त करने के बाद आपके अंदर एक बुद्धि, अंतर्मन बहिर्मन के बाद जो बुद्धि होती है वो आपके अंदर निर्णय लेती है कि इसको करना है नहीं करना, यह काम सही है गलत है। यह बुद्धि का काम होता है। देखो, बुद्धि के बारे में एक उदाहरण और बताता हूं कि एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसको माँ कितना भी कहती है, बेटा अग्नि में हाथ मत रख, नहीं मानता, वो हाथ रख कर ही मानता है। क्यों? जब तक वो चलेगा नहीं तब तक उसको एहसास ही नहीं होगा कि नहीं ये खतरनाक चीज है, नहीं ये हमारे लिए हानिकारक चीज है, हमारे लिए हानिकारक है। और देखो, बुद्धि का काम एक और होता है। जैसे एक रोड में पागल फिरता हुआ इंसान जिसके पास मानसिकता कमजोर हो जाती है, उसके अंदर भी एक सही और अच्छे का ज्ञान रहता है, भूख का। देखो, कहते हैं ना कि पागल है। अगर पागल होता तो वह इंसान अभी पूर्ण रूप से पागल नहीं है, कुछ हदों तक पागल हुआ है। अगर पागल होता तो वह रहता ही नहीं, कुछ हदों तक पागल हुआ। पागल तो पूरा संसार है, किसी न किसी के पाछे, किसी न किसी चीज के पीछे, किसी को पाने के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई ऐश्वर्य के पीछे, किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई कुछ न पाने के लिए कुछ न, पागल ही तो है। उसको पागल ही की दृष्टि से बोला जाता है। और विज्ञान भी इस चीज को कहती है कि हर चीज को पाने के लिए एक लय होनी चाहिए, और लय होना चाहिए, उसको ही एक पागलपंती कहते हैं, पागलपन कहते हैं। देखो, पागल जो होता है एक रोड में फिरने या घूमने वाला, उसके अंदर देखो उसके अंदर भी बुद्धि रहती है कि अगर मैं सामने अगर आग जल रही है तो आग में बैठ कर वो तापने लगेगा, पर हाथ वो आप जैसे अग्नि को ऐसे देखते हैं और तापते हैं ठंड लगने पर वो हाथ अग्नि में नहीं रखने लगता है। उसके अंदर भी वो बुद्धि होती है कि नहीं मैं जल जाऊंगा। पागल तो है, बुद्धि से थोड़ा कमजोर है, इसलिए वह भूख के लिए भी भागता है। जैसे हम सभी लोग पेट के लिए, भूख के लिए भाग रहे हैं, कोई कमा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई किसी की भूख के लिए तो सभी लोग भाग रहे हैं ना। पर भूख के पीछे आपके अंदर सत्य और असत्य, सही और गलत का निर्णय लेने की जो बुद्धि होती है वो वहां पर मायने रखती है कि आप वहां पर क्या विचार करते हैं, कि सही विचार करते हैं कि वहां पर आप गलत विचार लेते हैं, बुद्धि के द्वारा सही निर्णय लेते हैं या गलत निर्णय लेते हैं। आपके जैसा इंसान तो पागल और रोड में फिरने वाला भी है, उसके अंदर भी बुद्धि और क्षमता लेने की शक्ति है। अग्नि में क्यों नहीं हाथ पैर रख देता कि वो जल जाए? नहीं, उसके अंदर अभी क्षमता है बुद्धि सोचने की, निर्णय लेने की। भूख के लिए वो लोगों से खाना मांगता है कि मुझे भूख लगा, मुझे थोड़ा सा भूख दो, मुझे खाना दो। लोग खाना देते हैं, वो खाना खाता है। अब बात आई अहंकार की। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मैं। जब लोगों के पास अहंकार आ जाता है, मैं, मतलब वो सब कुछ अपने आप को सब सर्वशक्तिमान समझने लगता है। जब
जब अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगता है, मैं ही सब कुछ करता हूं। इंसान के अंदर जब ये बुद्धि आने लगती है, मैं जब चाहूं उसे मार दूं, जब चाहूं ऐसा कर दूं, जब चाहूं ऐसा कर दूं, ये अहंकार है। कहना सही है, एक तौर से एक तरह से कहना सही है, पर उसके पीछे आप विनम्रता रखो कि ये कहाँ किस दृष्टि से कहा जा रहा है। भगवान गीता में कहें कि सिर्फ मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सर्वशक्ति हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही शक्ति हूं। और इसके द्वारा जो भी व्यक्ति या प्राणी अपने आप को कहे कि मैं ही भगवान हूं, तो गलत है भैया। इंसान के रूप में भगवान को देखा जा सकता है, पर इंसान को भगवान नहीं कहा जा सकता है, न इंसान को भगवान माना जा सकता है। देखा जा सकता है उस परमात्मा को दृष्टि के रूप में कि वो परमात्मा आत्मा के रूप में मनुष्य के प्राणियों के बीच में है। जैसे एक पहाड़ होता है, तो पहाड़ में जितने पत्थर होते हैं तो उन पत्थरों को क्या बोला जाता है? पहाड़। क्या बोला जाता है? पहाड़। और वहीं से एक पत्थर निकाल कर बाहर लाए आओ तो उसे आप नाम देने लगोगे, ये पहाड़ है। उस पहाड़ का पत्थर है, इसका ये नाम है, कंकड़ है। इसी तरह ये मनुष्य के शरीर में जो होता है, भगवान वो परमात्मा एक आत्मा के रूप में होता है, तो उसको इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि भैया आप भगवान हैं। जैसे औलाद अपने माँ बाप को भगवान के रूप में देखते हैं, हमारे लिए भगवान है हमारे माता पिता, और है भी, जन्म देने वाला ही भगवान होता है। आप समझ पाए होंगे इन सभी 24 तत्वों के बारे में। अब देखो इसमें एक बात और बताई जाती है पुराणों के अनुसार कि देखो, चित्त, अंतर्मन, बहिर्मन। चित्त मतलब चित्रीकरण। आप सो जाओ तो भी चित्रीकरण हो रहा है, आप जागते रहो तो भी आपका चित्रीकरण हो रहा है। इसके पीछे क्या एक श्लोक है, अवश्यमेव भोक्तव्यम किम कर्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम किम कर्तव्यम शुभाशुभम। शुभ और अशुभ भोग हमें अवश्य भोगने पड़ते हैं। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। भोग हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग डालते हैं। इसी के पीछे भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु भूर्मा मा ते संगोस्त कर्मणि। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा आपको। चाहे आप अच्छा करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा करोगे तो बुरा प्राप्त होगा। पर इसमें एक दृष्टि भी है, लोगों की देखो, अच्छा बुरा तो होता ही है इंसान के जीवन में, पर किसी किसी के साथ बुरा होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह इंसान अच्छा करके उसके साथ बुरा हो रहा है। नहीं, उसकी परीक्षाएं भी होती हैं। यही नहीं होती है कि वो गलत ही काम किया है तो सिर्फ वो नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने अच्छा काम किया तो उसको गलत दंड क्यों मिल रहा है, उसको गलत, ये प्रकृति उसको गलत सजाएं क्यों दे रही है। उसकी परीक्षाएं भी होती हैं। आप भैया पढ़ोगे लिखोगे, कुछ कमाओगे धमाओगे तो उसके पीछे परिश्रम करोगे, उसके पीछे कुछ परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। तो भैया जो अच्छा कर्म करता है तो उसकी परीक्षाएं भी तो होंगी ना। ऐसा थोड़ी है कि वो अच्छा कर चुका है तो उसके साथ अब आगे जीवन में अच्छा होगा, पर वो ऐसा अच्छा होगा, आश्चर्यचकित अच्छा होगा जब परीक्षा में अपने पास होगा। जैसे आप सभी लोग, आप भी परिश्रम देते हैं, परिश्रम का परीक्षा देते हैं। इसी में एक बताया गया चित्त में चित्रीकरण। भगवान, आपने मृत्यु के देवता सुना होगा यमराज, और यमराज के असिस्टेंट मैनेजर कौन है? चित्रगुप्त। वो ऑटोमेटिक
सीन है वो आप चाहे सोते रहो चाहे जागते रहो, वो गुप्त रूप से आपका चित्रीकरण करता रहता है। भगवान का एक ऐसा सिस्टम ही है, आप सो जागो कुछ भी करो, जिस तरह आपका टीवी मोबाइल ये चिप द्वारा, जब मोबाइल में आप एक छोटी सी चिप लगाकर सब कुछ चित्रीकरण कर सकती है, तो उस प्रकृति का, इस शक्ति का, ब्रह्मांड की शक्ति का, वो भी तो कुछ ऑटोमेटिक मशीन सेट किया होगा ना चित्रीकरण के लिए। अच्छा बुरा जो भी हम करते हैं, हम सो भी रहे तब भी हमारा अंतर्मन या चित्त चित्रीकरण करता है, और इन्हीं सभी 24 तत्वों का हिसाब इस प्रकृति को हमें चित्रीकरण, उस चित्तमन के द्वारा, चित्रीकरण के द्वारा हमें देना पड़ता है। ये मत कहना कि भैया मैं आपको सत्संग की बात बता रहा हूँ, ये सत्संग की भी बात है और एक समझने वाली बात है, और इस चैप्टर में भी ऐसे ज्ञान विज्ञान चलते हैं। और जब मैं इसके आगे और वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरा गणित, पूरा इन 24 तत्वों का एक एक सेकंड समय सब कुछ बताऊंगा कि क्या कब कौन कहाँ कैसे, इन तत्वों का हिसाब कहाँ कैसे होता है। आप आज के इस वीडियो में इतना ही जानिए कि इन 24 तत्वों का हिसाब कहाँ से कहाँ तक होता है। इसके बाद पंच महाभूतों, इसके बाद इस शरीर को पंच महाभूतों में विलुप्त होने पर, विलीन होने पर, शरीर को तो अभी और है ना 24 तत्व कुछ, लास्ट में आपका क्या बचता है? चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसमें फिर 3 मिटने के बाद आपका चित्त बचता है, और चित्त के द्वारा ही चित्रीकरण किया जाता है, और चित्त के द्वारा ही चित्रगुप्त सब कुछ करता है। और उसी सिस्टम में प्रकृति ने बना रखा है आपकी छोटी सी मेमोरी के जैसे। वो हमारी मेमोरी है चित्रगुप्त, हमारे शरीर में वो सब कुछ चित्रीकरण कर रहा है। हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, तो भैया आप अब आपके हाथ में, आप अपने से निर्णय क्षमता आपके अंदर है कि आप कैसा करते हैं कैसा नहीं करते हैं, ये आपके हाथ में है। पर मैं यही कहूँगा कि ये विज्ञान थोड़ा समझने से पहले एक बार अपनी बुद्धि के द्वारा एक सही निर्णय लेना। सभी से गलती होती है, थोड़ा बहुत जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। इसका साइंस बहुत बड़ा है, इसी में बताया जाता है। आप गरुड़ पुराण में जाना तो इसमें उत्तर क्रियाएं, 10 क्रियाएं जो आप सूतक उतक ऐसे माने जाते हैं, वो सब कुछ फिक्स है और सही होता है भैया। कहते हैं जिसने भूतों की साधना करी उसे भूत भी दिखाई देते हैं, जिसने भूतों की साधना कर ली उसे भूत भी दिखाई देते हैं। और एक ऐसा समय और काल और नक्षत्र जब होता है, किसी किसी को नाम के द्वारा, कुंडली के द्वारा, कि चलते हुए राही को भी भूत के दर्शन हो जाते हैं, भूत दिखाई देते हैं। अब कोई ऐसा होता है कि कहाँ है भूत, मुझे तो दिखाई नहीं देता। कोई ऐसा ही होता है, कोई ऐसे चिल्लाने लगता है मैं भूतों से नहीं डरता, मैं भूतों से मिलना चाहता हूँ, भूतों से ऐसा कहना चाहता हूँ, मुझे भूत दिखाई नहीं देते। जब समय, टाइम, नाम, विवरण, नक्षत्र, कुंडली ये सब कुछ फिक्स होगा, जब उस समय किसी किसी को भाई दिखाई देता है, हर व्यक्ति को थोड़ी भूत दिखाई देता है। जब वो प्रहर समय इंसान को फिक्स हो जाता है मिलने के लिए, तो उस इंसान को मिलता है। अब भैया जिसको भूत देखने की ज्यादा लालसा हो, जाओ भूतों की साधना करो, भूत ऑटोमेटिक आपको दिखाई देंगे। जो कहता है मैं भूतों से नहीं डरता, अच्छा है, डर से नहीं डरना चाहिए, भूतों से भी नहीं डरना चाहिए, ये अपनी जगह पे ये भी बात सही है, क्योंकि भूत एक डर है। लोग भूत से डरते हैं, पर ज्यादा लालसा जिसकी हो वो भूतों की साधना करे, भूतों से जाकर मिले। पर टाइम, समय, नाम, कुंडली, नक्षत्र ऐसा होता है कि किसी किसी को हो अपने ऑटोमेटिक ही मिल जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं भूतों के। इसी में लोग कहते हैं जब लोगों की मृत्यु होती है
उसके मरने के बाद लोगों की 13वीं की जाती है या 10 क्रियाएं उत्तर क्रियाएं की जाती हैं। जब सूतक होते हैं तो होता है, गरुड़ पुराण का साइंस ये बता रहा है, गरुड़ पुराण का विज्ञान बता रहा है भैया, बुद्धि चित्त अहंकार ये है आपके अंदर, अगर है तो उसका भी तो डिटेल होगा ना कहीं। अगर डिटेल है उसी में। अब देखो बात बता रहा हूं कि भूत किसे कहते हैं। भूत उसे कहते हैं जिसे हमने देखा ना हो, सुना ना हो और ना परखा हो। तो अगर वो व्यक्ति मरणोपरांत के बाद हमें सामने अगर दिखाई दे तो वह भूत हमें लगेगा, हमें वह व्यक्ति भूत उसे हम कहेंगे। और अपने घर के माँ बाप, नाना नानी, माई मौसा, ऐसे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, हमारे नाना जी थे, हमारे पापा जी थे, हमारे पिताजी थे। इसका मतलब है जिसको हम जानते हैं, अपने जो सगे होते हैं वो अपने पितृ देवता, और जो पराये होते हैं, जो दूसरे होते हैं, उनको भूत बोलते हैं। सीधा सा विज्ञान है। जो अपने मरने के बाद निगेटिव क्रियाएं, अपने मरने के बाद जो मतलब दर्शन देते हैं, जो सपनों में भी दिखाई देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे माता पिता थे, हमारे माता पिता थे। और जो बाहरी हैं उनको हम भूत बोल देते हैं। अब भैया जो भूत और पितृ से जो हटकर काम कर जाए उसको देवता बोलते हैं। जो महापुण्यशाली हो, महाभाग्यशाली हो, बड़े अच्छे नक्षत्र में, अच्छे दिन में, अच्छे उसमें ऐसे मरे और भगवान की तपस्या करते करते मर जाए, भगवान का नाम स्मरण करते करते मर जाए, ऐसे वो महाभाग्यशाली महापुण्यशाली है जो भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। वो स्वर्गवासी उन्हें कहलाते हैं। उनको लोग भजन करते हैं, जो संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं। जो भगवान का नाम लेते लेते मर जाए। आपने सुना होगा कि इंसान के रूप में रहकर भगवान से, देवी देवताओं से वरदान मांगकर आज हम उनको पूज रहे हैं। आपके सामने कुल देवी कुल देवता के रूप में आज वो पूजे भी जा रहे हैं। और हमारे जैसा शरीर पाकर ही उन्होंने भगवान से, देवी देवताओं से वरदान लिया अमरता का। आज हम उनको कुल देवी कुल देवताओं के नाम से पूज रहे हैं। क्यों? वो अब परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो चुके हैं। वो परमात्मा, जैसे वो परमात्मा है, ये मनुष्य का शरीर है, अब ये डायरेक्ट ऐसे विलीन हो चुके, मिल गए, तो अब उनका नाम चल रहा है। आप उनको कुल देवी कुल देवता के नाम से पूज रहे हैं। नहीं, हालांकि वो पूरा साइंस अगर है तो परमात्मा का विलीन हो चुका है, उसमें मिल चुका है, उनको वरदान मिल चुका। तो वरदान मिल चुका तो मतलब भगवान ने ही तो वरदान दिया। भगवान जब चाहे तब छीन सकते हैं, जब चाहे तो दे सकते हैं। तो भगवान का नाम ही वरदान है, भगवान का नाम ही आप पूज रहे हैं। हालांकि उस इंसान को आप पूज है रहे हैं, अब वो पूरा परमात्मा ही में ही मिल चुका। इसका मतलब आप परमात्मा को ही पूज रहे हो। तो भैया ये आपको साइंस, ये जो समझ में आया, ये विज्ञान नहीं आया, ये आया। तो भैया जिसको जिसको आया हो तो ये विज्ञान थोड़ा अच्छे से एक बार समझना। और ये पूरा विज्ञान अभी बताया, ये पूरा विज्ञान नहीं अभी बता पाया। आज के लिए बस इतना ही है। अपनी वाणी विराम करने से पहले मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल में नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहे। और हाँ, अगर सब्सक्राइब भैया कर रहे हो तो बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से आपको प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, जय माता दी, राधे राधे, सीताराम।